Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to EA English Production and welcome back after a long time. Today I have brought you 50 sentences that might groom your English. ये कुछ फिक्रे इस तरह से भी हैं जो कि आपको कभी-कभी ऑड लगती है। ईमेल में, प्रोफेशनलिज्म में या ऑफिस में ऑफिशियली आपको कहीं कुछ कहना पड़े तो आपके लिए ये सबक काफ़ी कारआमद साबित हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जब कभी कहना पड़े आप कहाँ पर हैं, देयर यू माइट हैव लॉट ऑफ वर्ड्स। कहाँ पर हैं का मतलब ये नहीं कि वेयर आर यू। सिमिलरली हम कह सकते हैं कि हम फाइंड करना, लोकेट करना, किसी की दस्तयाबी हासिल करना, किसी की मौजूदगी जिसको प्रेजेंस कहते हैं, या विज़िट किसी का लेना या उसको देखना, मिलना, सी करना। फॉर एग्जांपल वी कैन से वेयर कैन वी फाइंड योर अवेलेबिलिटी। अवेलेबल होना, वेयर कैन वी फाइंड योर अवेलेबिलिटी, ये आप लिख भी सकते हैं, ये आप गो के कह भी सकते हैं किसी को पूछते हुए। और ये थोड़ा सा पोलाइट सा तरीका होता है किसी को पूछने का कि आप कहाँ पे। इंस्टेड क्या बोल रहे हैं, वेयर आर यू, आप कह सकते हैं वेयर कैन वी फाइंड योर अवेलेबिलिटी। सिमिलरली यू कैन आल्सो आस्क वेयर कैन वी फाइंड योर प्रेजेंस। आप कहाँ पर हैं, वेयर मे वी हैव यू, मतलब हैव यू भी यही होता है किसी को पाना, हासिल करना। वेयर कुड वी विजिट यू, आपको हम कहाँ मिल सकते हैं या आप कहाँ पर हैं, ये अदर वेज टू से या अदर वेज दूसरा तरीका होता है पूछने का कि आप हैं कहाँ पर। वेयर कुड वी विजिट यू, आप कब आओगे, व्हेन विल यू कम और व्हेन आर यू कमिंग, व्हेन इज योर अराइवल, आपकी मौजूदगी कहाँ पाई जाती है। वेयर मे वी लोकेट यू, वेयर मे वी लोकेट यू। मैं घर की तरफ आ रहा हूँ, I'm heading towards home. I am heading towards home. मैं आपको थोड़ी देर इंतज़ार करवाऊंगा। I would be holding you for a short while. मतलब मैं आपको वेट करवाऊंगा। हम कहते हैं ना वेट, तो हम पोलाइटली ऑफिशियली हम ये भी कह सकते हैं या राइट कर सकते हैं I would be holding you for a short while. इंतज़ार करवाने पर माजरत ख्वाह हैं, अपोलोजाइजिंग फॉर अवेटिंग यू, और व्हेन यू कम बैक, जब आप वापस आते हो। अपोलोजाइजिंग फॉर अवेटिंग यू, ज़्यादा इंतज़ार करवाने पर अवेटिंग यू टू लॉन्ग, माजरत ख्वाह हैं, अपोलोजाइजिंग। हमारे काम का क्या बना, मतलब हमारे काम का क्या बना, तो इसमें हमें थोड़ा सा शुगर ऐड करना है। वुड बी प्लीज्ड, कि हमें खुशी होगी, हम ममनून होंगे, मशकूर होंगे। वुड बी प्लीज्ड टू नो अबाउट आवर फेवर, कि जो हमने काम बोला था। वुड बी प्लीज्ड टू नो अबाउट आवर फेवर। ध्यान में रहे कि ये इंग्लिश वो पढ़ाई जा रही है जो आप ऑफिशियली ईमेल करते हैं, ऑफिस टू ऑफिस ड्रा करते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग करते हैं, राइटिंग करते हैं, ये उसमें बहुत मावन साबित होती है। सिमिलरली मैसेजिंग में भी आप कह सकते हैं वुड बी प्लीज टू नो अबाउट आवर फेवर, हमारे काम का क्या बना। अपने टीचर को, अपने बॉस को कुछ यूं आप लिखेंगे, हमारे काम का क्या बना, वुड बी प्लीज टू नो यू। You can download this PDF from our website, that is englishea.com, englishea.com, or you can find the link from comment or in description also. हमने इसको आज सुबह सुबह भेज दिया है। We have dispatched it early today. Dispatch, भेजना, ये ठीक रहेगा, that sounds great. ये ठीक रहेगा, ये ठीक है, that sounds great, sounds great. ये भी ठीक रहेगा, this would be great. अगर कोई और दूसरा दिखा दो तो would be pleased to see another. और क्या क्या है, what else do you have, what else do you have.
हमें आपके जवाब का इंतज़ार रहेगा। Looking forward to seeing you soon. Looking forward to seeing you soon. दोबारा मिलने का, दोबारा देखने का, दोबारा मैसेज का, जवाब का, ईमेल का इंतज़ार। Looking forward to seeing you soon. किसी दूसरे रंग में दिखाएं। Would be pleased to see in another color. Another. Forget about कि ये an other है, क्योंकि दो वर्ड्स जब वेल्ड हो जाते हैं तो हम उसको another मतलब साउंड उसका डिफरेंट करते हैं। आपको कौन सी चीज़ मौजू रहेगी, सूटेबल रहेगी, यानी कि पूछने वाला सुटेबिलिटी का पूछ रहा है। So kindly let us know the suitability. आपको क्यों देर हुई, किस वजह से आप लेट हुए। What made you late? क्यों देर हुई, यानी why are you late? But what made you late? What made you late? ये उसको पकड़ा देना। Hand over. Kindly hand this over to him. Hand over, पास कर देना, पकड़ा देना किसी को। मेरा कहा मान लो, या जो मैंने कहा है उस पे अमल करो। मीन्स के एक्ट अपॉन, फॉलो, ओबे। जस्ट फॉलो, जस्ट फॉलो। मेरा कहा मान लो, जस्ट फॉलो। ये जरूरी नहीं। नॉट अर्जेंट, नॉट नेसेसरी और अननेसेसरी। कोई इम्कान नहीं। नो पॉसिबिलिटी। नॉट पॉसिबल मतलब कि कह सकते हैं कि ये जो आप ऑफर दे रहे हैं ये हमारे लिए मुमकिन नहीं, और कोई कहते हैं कि नहीं ये नहीं हो सकता या हम ये नहीं करेंगे, तो इसको पोलाइट वे में या ऑफिशियली आप यूं भी कह सकते हैं कि मुमकिन नहीं लग रहा। नो पॉसिबिलिटी। आप यहाँ कैसे आए, ये दो तरह का सवाल है कि किस सोर्स के थ्रू आए हैं, बाय विच मीन्स कौन सी कन्वेंस के थ्रू आए हैं, आपको कौन सी गाड़ी लेके आए। बाय विच मीन्स डिड यू कम हियर, या फिर आप आए क्यों हैं, किस काम के सिलसिला में। सो व्हाट ब्रॉट यू हियर, यानी आप किस काम के सिलसिले में आए हैं। व्हाट ब्रॉट यू हियर, किस गाड़ी से आए हैं। बाय विच मीन्स डिड यू कम हियर। यहाँ उतर जाओ। गेट डाउन ओवर हियर, गेट डाउन, गेट डाउन। इधर से जाओ, इधर से जाओ। दिस वे, दिस वे। चलते जाना, कीप गोइंग, चलते जाना, चलते जाना, कीप गोइंग। ध्यान करो, ध्यान रखो, ध्यान रखना। वॉच आउट, वॉच आउट, ध्यान रखना। मेरी बात जहन में रखना। मार्क माई वर्ड्स, मार्क माई वर्ड्स। मेरी बात जहन में रखना, माइंड इट, या फिर मार्क माई वर्ड्स। लिख लो, नोट डाउन, पेन डाउन, जॉट डाउन। जूते पहनो, पुट ऑन शूज, पुट ऑन शूज। कपड़े पहन लो, पुट ऑन ड्रेस, पुट ऑन ड्रेस, कपड़े पहन लो। जूते उतार दो, टेक ऑफ द शूज, टेक ऑफ द शूज। आग बुझा दो, पुट ऑफ द फायर, आग लगा दो, आग लगा दो, set the fire, set the fire। इसको मना लो, reconcile him, reconcile him। इसको हटाओ मतलब ऐसे कामों से इसको इज्तनाब करवाओ, तो हम कहते हैं dissuade him। एक होता है persuade, कायल करना, तरगीब में लेके आना कि आप ये करो, ये आपके लिए ठीक है। एक होता है कि उस काम से उसको एक किस्म का गुमराह कर देना, हटा देना, तो वो कहते हैं dissuade him।
इसको कायल करो, परस्यूएट हिम। परस्यूएट और डिस्यूएट दोनों एक दूसरे के इंटोनिम्स हैं। उसको निकाल दो, सैक हिम। सैक हिम। इसको रख लो, हायर हिम। हायर हिम। यहां का रिहायशी यानी कि हम बोलते हैं ऑक्यूपेंट। ऑक्यूपेंट, ऑक्यूपेंट ऑफ दिस हाउस, इस घर का रिहायशी। आपका ध्यान कहीं और है। यू आर प्री ऑक्यूपाइड। प्री ऑक्यूपाइड मतलब आपकी जो ध्यान है, आपकी जो नज़र है, आपका जो तवज्जो है वो इधर नहीं है, वो किसी और जगह पे, तो प्री ऑक्यूपाइड है। आपका जहन, आपकी तवज्जो तो प्री ऑक्यूपाइड है। यू आर प्री ऑक्यूपाइड। प्री ऑक्यूपाइड, प्री ऑक्यूपाइड। मैं आपकी तवज्जो यहाँ मबजूल करवाना चाहता हूँ। I want to draw the attention here. ये तो बहुत पुरानी बात है। It is long, long ago. It is long, long ago. इसकी तो बहुत पुरानी सोच है। He belongs to old school of thought. Old school of thought means कि पुराने ज़हन का। School of thought होता है यानी thought, सोच, यानी ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट पुरानी सोच का, पुराना चीज़ों के ऊपर ज़्यादा उसको रहता हो कि ये चीज़ इश्तियाक हो कि मुझे ये चीज़ पसंद है, पुराने मॉडल्स और पुरानी चीज़ें। इसके कपड़े फटे हुए हैं। ही इज वेयरिंग द टॉर्न क्लॉथ्स। ही इज वेयरिंग टॉर्न क्लॉथ्स। इसकी हरकतें बहुत शर्म दिलाती हैं कि कोई एक्शन ऐसा करता है पब्लिक के सामने तो हमें शर्म आती है। तो इसके लिए हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं क्रिंजिंग, जिससे आप, जो आपके लिए डिस्गस्टिंग हो, एम्बैरस देता हो, आपको आप फील करते हो, मतलब फीलिंग डिस्गस्टेड और एम्बैरसमेंट। हिज एक्शंस, इट इज सो क्रिंजिंग। उसका इरादा था। ही वॉज अटेंटिव। ही वॉज अटेंटिव। उसका इरादा ना था। He was not intended to do that. He was not intended to do that. Means कि उसका इरादा नहीं था।